नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 10 जून 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों ये आज आखिरी दिन की आखिरी शिफ्ट है। उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज के सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग अब MTS की तैयारी शानदार ढंग से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो मस्तिष्क का पार्ट है मेड्यूला एब्लोंगेटा जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं। तो क्रिस मॉरिस आपके राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। तो ये अभी तक के IPL के इतिहास के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया की राजधानी क्या है। तो बोगोटा आपके कोलंबिया की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी आपके ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी क्या है। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो फिनलैंड की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है हेलेंस्की। ध्यान रखिएगा, तीनों देश मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो स्मृति मानधना राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। तो तंजानिया में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश है। तो दक्षिणी सूडान राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है खार्तूम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में पड़ता है। क्वेश्चन पूछे कि न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है। तो अमेरिका का शहर है। किस नदी के तट पर स्थित है। तो हडसन नदी के तट पर स्थित है। आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो आपके न्यूयॉर्क में ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है कि किम्बरले की खान कहाँ स्थित है। तो साउथ अफ्रीका में स्थित है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों साउथ अफ्रीका आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो यहीं पर सहारा मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही नील नदी बहती है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मिस्र की जो राजधानी है काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो भैया नील नदी के किनारे ही स्थित है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे मिला है। तो दुती चंद को मिला है छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार। क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल कुआं आपके तो कहाँ पर खोदा गया है। तो डिगबोई तेल कुआं है दोस्तों आपके असम में। तो ये भारत का पहला तेल कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। तो अन्ना चांडी हैं हाई कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश पूछ ले तो आपके फातिमा बीबी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम महिला की बात करते हैं तो प्रथम महिला के तौर पर कई सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे अगर पूछे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री कौन है। तो आपके इंदिरा गांधी हैं। प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी हैं। प्रथम महिला IAS अन्ना राजम मल्होत्रा जी हैं। और प्रथम महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश आपकी अन्ना चांडी हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो हाथी भारत का आपके राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी की बात करते हैं तो ये आपके केरल, कर्नाटक और झारखंड का राष्ट्रीय पशु है। वैसे तो ये भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है लेकिन राज्य में आपको केरल, कर्नाटक और झारखंड का नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उभयचर में कैसा हृदय पाया जाता है। तो आपके त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मेढक में तो आपके उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वैसे तो आपके मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देहरादून में आपके वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से चली है। तो वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के मध्य में चली है वंदे भारत। क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा, कांगो नदी की बात करते हैं तो कांगो नदी आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
वहीं आपके लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि पिग्मीज जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में ही पाई जाती है। अगर पूछे कि रेड इंडियन जनजाति की बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके अमेरिका में पाई जाती है। आपके अगर पूछे कि रोहिंग्या जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो रोहिंग्या जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत ही प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जगह दी गई थी। और 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। 36वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत ही सिक्किम भारत का राज्य बना था। ठीक है, ये 36वां संविधान संशोधन है। और 61वां तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे संशोधन कई सारे हुए हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी ध्यान रखिए। 11वीं और 12वीं अनुसूची उसी के तहत जोड़े गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन उसी में है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि डीपीएसपी बैंक चेक की तरह है, तो केटी शाह ने कहा भैया डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राजीव कुमार इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ही आपके कैग की बात करते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी नियुक्ति करता है। और महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेनो कहिए जे पीर पराई जाने रे, यानी कि भगवान का व्यक्ति तो उसे कहो जो दूसरे के दर्द को समझे, ये इनका मतलब है इस भजन का। इसको किसने लिखा है, तो इसको नरसिंह मेहता ने लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये सन 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों इन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले जो सन आपका छूट रहा है 1916, ध्यान रखिए कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई थी। ठीक है, ये 15 के बाद 16 17 हो गया। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खेड़ा और आपके अहमदाबाद मिल मजदूर, ये 2 आंदोलन किए थे। 1919 ईस्वी की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट भारत आया था और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। और दोस्तों इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 ईस्वी में, जो 2 वर्षों तक चला। और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हो गई, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद 1923 ईस्वी की बात करते हैं तो 1923 ईस्वी में आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1925 की बात करते हैं तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को आपके क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद भी भाग निकले। ये 1925 का काकोरी ट्रेन डकैती थी। इसके बाद दोस्तों 1927 की बात करते हैं तो साइमन कमीशन गठित होता है और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया और इसी में वे पुलिस की नृशंसता का शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता की बात इसी अधिवेशन में किया गया था। 1930 की बात करते हैं तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था और 1930 ईस्वी में ही आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों 1931 ईस्वी 15 मार्च को गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है और गांधी जी आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले जाते हैं। भाई ध्यान रखिए कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और अगर पूछे कि कौन से भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी ने 1931 ईस्वी के आपके गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया
और इसमें उनकी बातों को जब सही से सुना नहीं गया तो वे भारत आकर पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। तो ध्यान रखिए कि अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 ईस्वी में बंद हुआ था। गांधी जी जब वहाँ से लौटते हैं लंदन से तो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं और इस बार उनके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है और 1931 ईस्वी में ही उन्हें कैद करके पूना की यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो यरवदा जेल में आपके उनको डाल दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि पूना की यरवदा जेल में ही 1932 में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट होता है, ध्यान रखिए पूना पैक्ट होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गांधी जी की बात करते हैं तो फेमस में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है जो ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होता है और ऑपरेशन जीरो लगाकर आपके सभी महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेज बंदी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी महिला लोग इस आंदोलन को जारी रखते हैं, सामान्य लोग। और ये होता है भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसके बाद 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था, सभी पता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था और बाद में संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था। ध्यान रखिए कि 1949 आपके 26 नवंबर यही आपके दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू हो गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए वरना इसी पर ही आज की शाम हो जाएगी। क्वेश्चन है कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को स्टार्ट किया। क्वेश्चन है कि किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? तो अग्नाशयी रस को। दोस्तों अग्नाशयी रस की बात करते हैं तो ट्रिक है आपकी लात। ये कौन सी ट्रिक है भाई? बहुत गजब की ट्रिक है। आपकी यल से होता है लाइपेज। दोस्तों इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ए से उसमें होता है एमाइलेज, तो इसमें आपके एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और टी से होता है ट्रिप्सिन, तो इसमें आपके ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, ये एंजाइम करते क्या हैं? तो भैया जो आपके एमाइलेज एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो ये वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का पाचन करता है, इसीलिए इसे अग्नाशयी रस को ही पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। अग्नाशयी रस कहाँ से निकलते हैं? तो अग्नाशयी रस आपके अग्नाशय से निकलते हैं। और अग्नाशय की बात करते हैं तो इसे यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि से आपके ये एंजाइम वगैरह तो निकलते हैं, लेकिन हार्मोन्स भी निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो पहला तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो आपके जो आपके अग्नाशय है इसकी लैंगर है दीपिका की बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन। इनका काम क्या होता है भैया? इंसुलिन का काम होता है कि रक्त में जो आपके शर्करा ज़्यादा है उसको संतुलित करना, जो आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में परिवर्तित करके लीवर में संग्रहित करती है। और ग्लूकागॉन का आपके काम इससे थोड़ा विपरीत होता है। वह क्या करती है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में भोजन संग्रहित है उसको पुनः ग्लूकोज के फॉर्म में परिवर्तित करती है। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन ये दोनों प्रतिवर्ती हार्मोन हैं। एक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करता है, एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज करता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का नाम आपके ध्यान रखिए, इनके कार्य को भी ध्यान रखिए। वैसे चर्चा आज बहुत हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार विश्वास साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं है। आज अपना ये एसएससी CHSL के सारे शिफ्ट के एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं। एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है, मैराथन वीडियो, जिसमें अभी तक के 24 मई से लेकर 10 जून तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जितने भी 100% रियल क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, वे सारे आपके लगभग 1000 क्वेश्चन हैं, आपको एक ही वीडियो में कराए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं क्या वो वीडियो आए? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।